जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा न्यू टॉपिक है इंसर्टिंग डाटा इनटू डेटाबेस। कल हमने ये पढ़ा डेटाबेसेस होती क्या है, कितने टाइप्स की डेटाबेस होती हैं, उसके अंदर डाटा किस तरह स्टोर होता है। आज हम जरा प्रैक्टिकली देखेंगे कि इंसर्टिंग किस तरह करते हैं डेटाबेस के अंदर। अगर डेटाबेस के अंदर हमने डाटा को इंसर्ट करना है, पुट करना है, तो वो एक्चुअली किस तरह होता है। उसके लिए कुछ कमांड्स होती हैं, उन कमांड्स को पढ़ेंगे एसक्यूएल के अंदर। एसक्यूएल कमांड्स होती हैं क्योंकि हम अभी रिलेशनल डेटाबेस पढ़ रहे हैं, तो रिलेशनल डेटाबेस के ऊपर सारा काम एसक्यूएल लैंग्वेज के थ्रू ही होता है। तो वो आज हम एसक्यूएल लैंग्वेज के कुछ कमांड पढ़ेंगे कि एसक्यूएल लैंग्वेज कौन सी कमांड होती है जिसको यूज करते हुए हम अपने डाटा को डेटाबेस के अंदर पुट कर सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे आपको बताया कि एक सीएसवी फाइल होती है हमारे पास, जो क्या होती है, एक सिंपल टेक्स्ट फाइल होती है। एक सिंपल टेक्स्ट फाइल होती है और उसके अंदर जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो कॉमा से सेपरेटेड होती है। A simple text file in which information is separated by commas. CSV file can be opened in any program that works with plain text. CSV file in the following format. Each line contains same sequence of data. Each data point is separated by comma. तो एक तरह की सिंपल फाइल होती है कि अगर हमने डाटा को पुट करना है डाटाबेस के अंदर, इंसर्ट करना है, तो हमें पहले एक सीएसवी फाइल बनानी पड़ेगी। ठीक है, सीएसवी फाइल कैसी होती है? एक सिंपल फाइल होती है जहाँ पे आपका जो डाटा होता है वो कोमा की सूरत में सेपरेटेड होता है। तो यहाँ पे दो चीजें आपको बताई गई हैं कि अगर आप अपनी सीएसवी फाइल बनाते हो और वहाँ पे आप डाटा पुट करते हो तो आपको इस तरह दिखाई देगा एज अ प्लेन टेक्स्ट। और अगर उसी सीएसवी फाइल को आप इंपोर्ट करोगे या एक्सपोर्ट करोगे टेबल के अंदर, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपको जो सीएसवी फाइल है वो इस फॉर्मेट में नजर आएगी। टेबल के अंदर वो आपका डाटा कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सीएसवी फाइल बनानी पड़ती है, जो आप डिफरेंट आप ऑनलाइन बना सकते हैं इंटरनेट पे जाके। आपके पास कोई एप्लीकेशन है, एक्सेल है, आपके पास ओपन ऑफिस है, गूगल शीट है, वहाँ पे भी आप सेल्फ फाइल इजीली बना सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पे आपको जो भी रिक्वायरमेंट है डाटा को पुट करें तो उसको टेबल के अंदर इंसर्ट कर दें। यहाँ पे ये बताया गया कि सेल्फ फाइल एक्चुअली बनती कैसे है। तो बनाने के लिए जैसे मैंने आपसे बोला कि आप गूगल शीट का भी यूज कर सकते हैं, एक्सेल का भी यूज कर सकते हैं, और भी काफी टूल्स और एप्लीकेशन होती हैं, उनके थ्रू अपनी सीएसवी फाइल बना सकते हैं। बनाने के बाद उसके अंदर आप डाटा पुट करोगे। डाटा पुट करने के बाद उसको हम एक्सपोर्ट कर देंगे कहाँ पे, डेटाबेस के अंदर। तो अगर आपने फर्ज कर लें आप सीएलएम के थ्रू काम कर रहे हैं डेटाबेस के ऊपर, वहां से आपने कुछ सीएसवी फाइल इंपोर्ट करनी है। दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप कॉपी पेस्ट कर दें सीएसवी फाइल के अंदर जो भी आपको डाटा पड़ा हुआ है उसको कॉपी करें और वहां पेस्ट कर दें, जिससे हमने कल किया था। एक तरीका ये भी होता है कि आप सीएसवी फाइल बनाए उसको इंपोर्ट कर लें, कमांड दे के उसको इंपोर्ट कर लें अपने डेटाबेस के अंदर। ठीक है, जहाँ पे कमांड लिखी है लोड डाटा इन फाइल, यहाँ पे आगे उसका पाथ लिखा है और हमारी सीएसवी फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है, उसकी लोकेशन लिखी है हमने यहाँ पे, और इनटू टेबल किस टेबल के अंदर आपने उसको इंपोर्ट करना है उसका नाम लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें होती हैं, इसके थ्रू आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो। इसी तरह एक्सपोर्ट करने के लिए भी अगर आपके पास टेबल के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन लिखी है, आपने उसको डाउनलोड करना है या आपने उसको सीएसवी फाइल के अंदर कन्वर्ट करना है, उसके लिए फिर आप एक्सपोर्ट करोगे उस फाइल को, उसके लिए आप ये कमांड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे टर्म आ जाती है क्लीनिंग डाटा की। क्लीनिंग डाटा को हम आगे जाके पढ़ेंगे कि जिस तरह हमारी एक डाटाबेस अगर इंक्रीज होती रहती है, डाटा इंक्रीज होता रहता है, डाटा ग्रो करता है हमारा, तो ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ हम एडिटिंग करते हैं, कुछ तो वहाँ पे कुछ चीजें हम वहाँ पे डिलीट कर देते हैं। ठीक है, उसके डिफरेंट चीजें यूज होती हैं, हमारे डिफरेंट कमांड यूज होती हैं, उसको हम यूज करते हैं यहाँ पे। जिस तरह एक ट्रिम की कमांड होती है, लेफ्ट ट्रिम होता है, राइट ट्रिम होता है, जिसको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट पे स्लाइड्स के अंदर। Use these functions to select only certain elements of string and remove certain characters। तो आपने characters को या certain आपने कॉलम को डिलीट करना है तो उसके लिए फिर आप राइट लेफ्ट ट्रिम या राइट ट्रिम का यूज करते हो। इसी तरह कॉन कैट का भी एक होती है हमारे पास कमांड होती है, जिससे आप क्या करते हो, combine strings from several columns and put them together। मल्टीपल स्ट्रिंग को आपने एक एक कॉलम के अंदर पुट करना, तो उसके लिए कॉन कैट का भी यूज कर सकते हैं। लोअर होती है, अपर होती है, अगर आपने कैरेक्टर्स को लोअर केस में अपर केस में कन्वर्ट करना है उसके लिए फिर आप लोअर अपर कैरेक्टर का भी कमांड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाए डिस्क्राइब स्टेटमेंट के अंदर, एक कमांड होती है हमारे पास डिस्क्राइब। ठीक है,
डिस्क्राइब को हम कब यूज करते हैं? आपके पास एक टेबल बना हुआ है, तीन टेबल बने हुए हैं, कंट्री टेबल बना है, वर्ल्ड टेबल बना है, और भी दो तीन टेबल बने हुए हैं। आपने किसी स्पेसिफिक टेबल को देखना है कि वो टेबल के अंदर मेरी क्या इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, तो आप डिस्क्राइब यूज कर सकते हो। डिस्क्राइब कंट्री टेबल, आप कंट्री क्या है उस टेबल का नाम है, डिस्क्राइब कंट्री, आपको आउटपुट में कंट्री टेबल शो कर देगा। कंट्री टेबल के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन लिखी है आपको यहाँ पे सिंपली शो कर देगा। ठीक है, इसके लिए हम यूज करते हैं डिस्क्राइब स्टेटमेंट। डिस्क्राइब कंट्री, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब लिख के आगे किसी भी टेबल का आप नाम लिखते हैं वो टेबल आपको शो हो जाएगा आउटपुट के अंदर। ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डिस्क्राइब स्टेटमेंट को यूज करते हैं। उसके बाद हमें इंसर्ट भी यूज करते हैं कि अगर आपने इंफॉर्मेशन को पुट करना है डेटाबेस के अंदर तो वो आप किस तरह करेंगे। उसके लिए आप इंसर्ट इनटू यूज करेंगे। इंसर्ट इनटू क्या करेगा, इंसर्ट कर देगा आपका जो डाटा होगा वो कॉलम के अंदर, रोज के अंदर इंसर्ट कर देगा, फिर टेबल के अंदर इंसर्ट कर देगा। जिस तरह यहाँ पे देखते हैं उसने लिखा हुआ है इंसर्ट इनटू, मतलब डाटा को इंसर्ट कर रहे हैं। किस टेबल में करना है उस टेबल का यहाँ पे नेम लिखेंगे, कंट्री टेबल के अंदर कर दें, और फिर यहाँ पे कॉलम नेम लिखेंगे। कॉलम नेम लिखेंगे, कॉलम नेम वन, कॉलम नेम टू, जो भी कॉलम नेम है, अगर हमारे पास मल्टीपल कॉलम है तो आप उसके नेम लिखेंगे। ठीक है, फर्ज कर लें ये आईडी है, ये नेम है कॉलम नेम, इस कॉलम का नाम है एज, इस कॉलम का नेम परसेंटेज, तो वो कॉलम नेम लिखेंगे आप यहाँ पे। कॉलम नेम लिख के आगे जो भी उसके अंदर आपने डाटा को स्टोर करना है वो यहाँ पे वैल्यूज लिख देंगे यहाँ पे उसकी। ठीक है, यहाँ पे अगर कॉलम नेम आईडी है तो यहाँ पे आईडी नंबर लिख देंगे। कॉलम नेम अगर आपका नेम है तो यहाँ पे स्टूडेंट का नेम लिख देंगे। कॉलम नेम अगर आप परसेंटेज है तो यहाँ पे परसेंटेज नंबर लिख देंगे वैल्यू थ्री के अंदर। तो आपके तमाम वैल्यूज उस कॉलम के अंदर जाके स्टोर हो जाएंगे रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब वन वैल्यू वन कॉलम के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगी, सेकंड वैल्यू सेकंड कॉलम के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगी, थर्ड वैल्यू थर्ड कॉलम के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए हम इंसर्ट इनटू का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखें बहुत इंटरेस्टिंग कमांड लिखी हुई है उन्होंने, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। तो यहाँ पे हमको ये बता रहे हैं, ये दोनों कमांड देखें, वो कह रहे हैं कि आपने अगर कोई चीज इंसर्ट करनी है, कोई डाटा इंसर्ट करना है, पुट करना है डेटाबेस के अंदर किसी कॉलम के अंदर, तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका तो हमने पढ़ लिया, उसको आप यहाँ से दोबारा देख लें, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल का नेम लिखेंगे और कॉलम नेम लिखेंगे, कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री, और उसी के नीचे वैल्यूज लिख देंगे रिस्पेक्टिवली, वैल्यू वन वैल्यू टू वैल्यू थ्री जो भी वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, एक तो ये हमारे पास तरीका है इंसर्ट करने का। दूसरा तरीका क्या है डाटाबेस के अंदर इंसर्ट करने का, कि आप सिर्फ टेबल नेम लिख दें, टेबल नेम लिखें और आगे कॉलम ना लिखें। तो अगर आप कॉलम नहीं लिखेंगे तो आपकी जो वैल्यूज होंगे वो ऑटोमेटिकली तमाम कॉलम में जाकर स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब एक तरतीब से स्टोर होंगे, वैल्यू वन फर्स्ट कॉलम के अंदर, वैल्यू टू सेकंड कॉलम के अंदर, वैल्यू थ्री थर्ड कॉलम के अंदर, इसी तरह रिस्पेक्टिवली स्टोर हो जाएगी हर कॉलम के अंदर आपकी तमाम वैल्यूज। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, अगर यहाँ पे आप कस्टमाइज तरीके से स्टोर करवाना चाहते हो कि मेरी वैल्यू वन सेकंड कॉलम के अंदर स्टोर हो, वैल्यू थ्री जो है वो फोर्थ कॉलम के अंदर स्टोर हो, तो आप तो यहाँ पे कस्टमाइज तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है भाइयों, तो यहाँ पे दो तरीके हैं आपके पास वैल्यूज को स्टोर करने के लिए कॉलम के अंदर। यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा, हमने यहाँ पे लिखा इंसर्ट इनटू, इंसर्ट करना है किस टेबल के अंदर, कंट्री टेबल बना हुआ है उसके अंदर वैल्यूज को इंसर्ट करना है। कौन सी वैल्यूज को, नीचे वैल्यूज भी हमने लिख दी, वैल्यूज आंट, नेदरलैंड्स, ठीक है, एंटाइल्स एंड 800, ये वैल्यूज हमने लिख दी। तो यहाँ पे देखें रिस्पेक्टिवली, ये लास्ट कॉलम देखें, लास्ट रो देखें, रिस्पेक्टिवली तमाम वैल्यूज हमारे कॉलम के अंदर जाकर स्टोर हो गई। ठीक है, पहली वैल्यू पहले कॉलम के अंदर, सेकंड वैल्यू सेकंड कॉलम के अंदर, और थर्ड वैल्यू थर्ड कॉलम के अंदर जाकर स्टोर हो गई हमारी। अगर आप इसको ऐसा नहीं करना चाहते, अगर आप आगे कॉलम नेम लिखना चाहें तो कॉलम नेम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं नल स्टेटमेंट। समटाइम हम नल स्टेटमेंट भी यूज करते हैं, ये कब यूज होती है, नल स्टेटमेंट्स आर यूज एज प्लेस होल्डर्स आर टू रिप्रेजेंट मिसिंग वैल्यूज टू improve readability. They also clarify the meaning and actions of conditional statement.
The insert statement can insert a null value into a column. You can insert a null value into an int column with a condition that the column must have not full constraint. मैंने आपसे बोला था कि जब हम रेफरेंस डेटाबेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो वहां पे कोई भी वैल्यू मिसिंग नहीं होती हमारे पास, ठीक है। कल हमने ये देखा जब हम कल लैब कर रहे थे तो वहां पे कुछ वैल्यूज मिसिंग थे, लेकिन वहां पे हमने क्या किया था, नल स्टेटमेंट डाली थी हमने। नल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू स्टोर है, तो आपको स्क्रिप्ट के अंदर, कोडिंग के अंदर नल वैल्यू लिखनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इंसर्ट इनटू टेबल नेम कॉलम वन, कॉलम के अंदर में वैल्यू स्टोर कर दो। किसको स्टोर करना है? नल को स्टोर कर दो। स्टोर हो जाएगी लेकिन वैल्यू कुछ नहीं होगा, लेकिन स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखेंगे कुछ तो वहां पे फिर हमें एरर आएगा। तो कल भी यही में इशू आ रहा था कि वहां पे हमने कुछ वैल्यूज हमें मिसिंग नजर आ रही थी, लेकिन वो मिसिंग नहीं थी। वहाँ पे नल स्टेटमेंट, वहाँ पे नल वैल्यू जो होती है वहां पे आपके पास प्रेजेंट होती है। यहाँ पे देखें, नल मीन्स नॉट एप्लीकेबल और अननोन एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम जीरो और ब्लैंक। ये जीरो भी नहीं होती है, ब्लैंक भी नहीं होती, बट ये कोई वैल्यू होती है, ठीक है। इफ नल इज इन द डेटाबेस इट मीन्स दैट नो वैल्यू एग्जिस्ट फॉर दैट फील्ड इन द डेटाबेस, कि वहां पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन नल स्टेटमेंट, नल वैल्यू वहां पे है, ठीक है। नल अपने आप में एक वैल्यू है। नल इज इक्वल टू नथिंग नॉट इवन इटसेल्फ। तो नल, वो कह रहे हैं कि कोई वैल्यू नहीं होती हमारे पास। तो नल हम लिखते हैं किसी भी मतलब वैल्यू को फिल करने के लिए, किसी भी फील्ड को हम फिल करने के लिए वहां पे नल स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। अगर आप लिखें फाइव प्लस नल, फाइव नल के अंदर आप कोई भी नल वैल्यू के अंदर आप कोई चीज भी प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो नल ही आएगा, क्योंकि नल कोई वैल्यू नहीं होती, इवन की जीरो भी नहीं होती, वन भी नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, चलिए आपके, if a column is created without a not null clause, you must put a value when you do not do an insert, otherwise an error will appear। तो ठीक है, तो एक तो होता है हमारे पास नल स्टेटमेंट। नल स्टेटमेंट क्या होता है कि वहां पे कोई ना कोई वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, मतलब नल वैल्यू यहाँ पे हमारे पास। तो लेकिन अगर वहां पे कोई आप नल वैल्यू नहीं लिखना चाहते तो फिर आपको नोट नल लिखना पड़ेगा, कि वहां पे अगर आपने नोट नल लिखा है इसका मतलब है कि वहां पे नल के अलावा कोई वैल्यू है, फिर आपको कह रहा है कोई ना कोई वैल्यू साइन करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको फिर एरर आएगा। इसको हम देखेंगे लैब के अंदर। अब हम इसकी लैब परफॉर्म करते हैं। जी भाई, तो अब हम करते हैं अपने डेटाबेस की लैब। और सबसे पहले हमने कहाँ पे जाना है? सबसे पहले हम जाएंगे अपने EC2 के ऊपर। क्योंकि हम लैब परफॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे सारी चीज़ें पहले से बनी हुई हैं, प्री क्रिएटेड चीज़ें यहाँ पे। डेटाबेस क्लाइंट पहले से यहाँ पे कॉन्फ़िगर है, हमें सिर्फ उसको एक्सेस करना है थ्रू आवर सर्वर EC2। इसको किस तरह बनाते हैं, किस तरह कनेक्ट करते हैं, वो जब हम क्लाउड की डेटाबेसेस पढ़ेंगे, RDS, DynamoDB, तो वहाँ पे फिर इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ हम डेटाबेस के ऊपर काम कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि उसको किस तरह चलाते हैं, किस तरह यूज करते हैं, इसलिए हम सिर्फ यहाँ पे आपको भी बता नहीं रहा कि वो उसको अटैच किस तरह करते हैं। उसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जब हमारे क्लाउड से रिलेटेड टॉपिक आएंगे। तो यहाँ पे कुछ आपके पास इंस्ट्रक्शन है, हम साथ उसको फॉलो करते रहेंगे। आपने सेशन मैनेजर को इसको एक्सेस करना है। आपको पता है सेशन मैनेजर क्या होता है, कि अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने सर्वर को सिक्योरली एक्सेस करूँ, इसका एसएस लूँ सिक्योरली विदाउट एनेबलिंग एनी पोर्ट इन द सिक्योरिटी ग्रुप, फिर आप उसका सेशन मैनेजर टूल को एक्सेस करते हो, ठीक है। अब हो सकता है कि मेरा जो सर्वर है उसके उसका सिक्योरिटी ग्रुप लगा ही ना हो, उसके साथ कोई भी इनबाउंड टूल वहाँ पे अटैच ही ना हो, इसलिए मैं उसको सेशन मैनेजर के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ। अगर आप उसको फोटो के थ्रू या कहीं से भी आपने उसका एसएस लेना किसी और तरीके से, फिर आपको उसका जो सिक्योरिटी ग्रुप होता है उसके अंदर कोई ना कोई पोर्ट इनेबल करनी पड़ेगी आपको, RDP या पोर्ट 22। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन, कि अगर आप अपना सर्वर का SSH लेना चाहते हैं और वहाँ पे आप कोई भी इनबाउंड रूल नहीं लगाना चाहते सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर विदाउट एनेबलिंग एनी पोर्ट, फिर आप किसका यूज करेंगे? तो फिर वहाँ पे हम सेशन मैनेजर का यूज करेंगे। हमने एक्सेस कर लिया, कुछ कमांड्स ला के देख लेते हैं यहाँ पे। काफी सारे दे दिए उसने हमें। मैं कहता हूँ भाई मुझे पहले आप
रूट यूजर बना दो, ठीक है। तो पहले हम रूट यूजर बन जाते हैं। तो मैं अभी कहाँ पे हूँ, PWD कर लें आप। अपनी वर्किंग डायरेक्टरी देखनी है कि मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, PWD को यूज करते हैं। उसके बाद मैं तो कह रहा हूँ कि भाई मेरी डायरेक्टरी चेंज कर दो और मुझे कहाँ पे ले जाओ, मुझे इस डायरेक्टरी के अंदर ले जाओ। CD चेंज डायरेक्टरी करो, होम के अंदर EC2 यूजर के अंदर मुझे ले जाओ। PWD दोबारा करें तो देखें आपकी डायरेक्टरी चेंज हो गई, ठीक है, आप आप EC2 यूजर के अंदर आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया हम लैब कर रहे हैं, तो वहाँ पे पहले से डेटाबेस क्लाइंट जो है पहले से कॉन्फ़िगर है, हमने सिर्फ उसको एक्सेस करना है। एक्सेस करने के लिए उसकी एक कमांड होती है MySQL-u root, और पासवर्ड आके डाल देते हैं डेटाबेस का, ये पहले से बना हुआ है। जब आप खुद डेटाबेस बनाएंगे और वहाँ पे आप उसको अटैच करेंगे इसी के साथ, वहाँ पे आपको पासवर्ड तभी आपको देना पड़ता है, मैं आपको दिखाऊंगा जब हम लैब करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे यहाँ पे कमांड आ गई, एंटर करें। तो देखिए मैं अपने डेटाबेस को एक्सेस कर लिया मैंने, मारिया डीबी डेटाबेस है वहाँ पे मैं आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कितनी मैंने मेरी अपनी डेटाबेस बनी हुई है, तो उसको मैं देख लेता हूँ। शो डेटाबेसिस, अगर देखना हो डिफरेंट डेटाबेस को आपने देखना हो तो शो का यूज करते हैं, शो डेटाबेसिस। तो वर्ल्ड डेटाबेस बनी हुई है, माई सीक्वल बनी हुई है, तो कुछ डेटाबेस मेरे पास पहले से बनी हुई है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, डाटा को पुट करते हैं। मैं आज को कहता हूँ भाई आप ऐसा करो, ये कमांड चलाओ यहाँ पे। ये कमांड क्या करेगी आपके पास, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री। ये मेरे पास सिलेक्ट करो तमाम कॉलम को फ्रॉम वर्ल्ड, एक डेटाबेस है वर्ल्ड, उसके अंदर एक टेबल बना हुआ है कंट्री, तो उसके तमाम टेबल को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो वो मुझे कह रहा है अभी एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। कैसे एम्प्टी है मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो डेटाबेसिस, तो मैं उसको कहता हूँ आप ऐसा करो, यूज वर्ल्ड करो, जो वर्ल्ड डेटाबेस है उसको यूज करो, ठीक है। ठीक है, हमारी डेटाबेस चेंज हो गई। अब हम वर्ल्ड के अंदर आ गए। अगर मैं उसको कहता हूँ शो टेबल्स, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टेबल्स बने हुए हैं, सिटी, कंट्री और कंट्री लैंग्वेज टेबल बने तो हुए, लेकिन ये एम्प्टी टेबल है, इसके अंदर कोई भी डाटा फिल नहीं है, ठीक है। कैसे फिल नहीं है, अगर मैं ये कमांड दोबारा चलाता हूँ यहाँ पे, तो ये देखें वो कह रहा है कि आपका जो कंट्री टेबल है वर्ल्ड के अंदर बना तो हुआ है, लेकिन वो एम्प्टी है, ठीक है। इसलिए अब हमें उसके अंदर कोई हमको डाटा पुट करना पड़ेगा, डाटा को इंसर्ट करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि इंसर्ट के लिए हम क्या करते हैं, इंसर्ट के लिए इंसर्ट इनटू की कमांड हम यूज करते हैं। तो ये एक स्क्रिप्ट पहले से लिखा हुआ है, मैं आपको फाइल के बना के दे भी दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे आके पुट करते हैं। इसका मतलब अब क्या है, तो 2 दफा हो गया मेरे पास। नहीं जी, हमने अपने जो कंट्री टेबल था उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन पेस्ट की है। वो इन्फॉर्मेशन हमारी क्या थी, यहाँ पे देखें, इंसर्ट इनटू वर्ल्ड, वर्ल्ड डेटाबेस है, उसके अंदर एक टेबल है कंट्री, उसके अंदर आपने इंसर्ट करना है, ठीक है। क्या इंसर्ट करना है, हमने पढ़ा था हमारे पास दो तरीके हैं, या तो कॉलम नेम भी लिख दें और उसके रिस्पेक्टिवली उसके अगेंस्ट वैल्यूज भी लिख दें, उसके अकॉर्डिंगली कोरस्पॉन्डिंग। हमने यहाँ पे कॉलम नेम नहीं लिखा, हम डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज दे रहे हैं। वैल्यूज आयरलैंड, आयरलैंड, ये वाली सारी वैल्यूज है उसकी, जो भी वहाँ पे जाकर स्टोर होंगे। इसी तरह दोबारा हमने उसके अंदर एक और डाटा पुट किया, इंसर्ट इनटू वर्ल्ड डॉट कंट्री, वैल्यूज हमने वहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। अब अगर हम वही कमांड चला के देखें कि हमें दिखाओगे कौन कौन सी वैल्यूज इसके अंदर पुट हुई हैं, तो यहाँ पे अगर मैं ये आपको चला के देता हूँ, सिलेक्ट करो ऑल फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री, एंटर करें, तो ये देखिए ये दो मैंने यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन पुट की है, ठीक है। ये कोड आ रहा है, ये गवर्नमेंट फॉर्म आ रहा है, कॉन्टिनेंट आ रहा है, रीजन आ रहा है, कैपिटल कोड,
सरफेस एरिया, इंडिपेंडेंट ईयर, तो कुछ चीजें आ रही हैं और इसके अगेंस्ट में ये डिफरेंट वैल्यूज इसके कॉलम के अंदर स्टोर हुई हैं। यहाँ देखें ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, ये तमाम चीजें यहाँ पे टेबल मेरा स्टोर हो गया है यहाँ पे आके। ठीक है। पहले जब मैं ये कमांड चला रहा था मुझे शो नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे कॉलम एम्प्टी थे, मेरा टेबल एम्प्टी था, उसके अंदर कोई भी चीज नहीं थी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। ठीक है, वो कह रहा है कि आप जब कमांड चलाएंगे तो आपको आउटपुट इस तरह दिखाई देगी, तो हमें आउटपुट बिल्कुल इसी तरह दिखाई दे रही है। ठीक है भाई। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, अब अगर मैं किसी, जिस तरह हमने कल क्या पढ़ा था कि कल हम जब लैब कर रहे थे वहां पे हमने देखा था कि जो कॉन्टिनेंट का एक एक कॉलम था, वहां पे एक वैल्यू थी कॉन्टिनेंट, उसकी स्पेलिंग गलत है, तो उसको हमने करेक्ट किया था। इसी तरह यहाँ पे भी अगर आप किसी चीज को अपडेट करना चाहें तो अपडेट कर सकते हैं। जिस तरह मैं अब इसको कहता हूँ टू सेट द वैल्यू इन पॉपुलेशन कॉलम टू जीरो फॉर बोथ रोज इन द कंट्री टेबल। तो किसी चीज को अपने अपडेट करना है तो उसके लिए भी एक अपडेट कमांड चलाएंगे, तो अपडेट से क्या होगा, पॉपुलेशन जीरो हो जाएगी। अपडेट वर्ल्ड डॉट कंट्री, जिसको अपने अपडेट करना है ना, आपको पूरी कमांड देनी पड़ती है। जिस तरह हम लिनक्स के अंदर काम करते हैं, लिनक्स के अंदर काम करने के लिए हम क्या करते हैं, पूरा पाथ देना पड़ता है उसको, पूरी लोकेशन देनी पड़ती है जहाँ फाइल पड़ी हुई है। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आपको पूरा देना पड़ेगा कि आपने किस डेटाबेस को अपडेट करना है, किस कंट्री, उसके अंदर किस टेबल को आपने अपडेट करना है। ठीक है। और आगे सेट पॉपुलेशन जीरो कर दो, तो ये कमांड हम यहाँ पे चलाते हैं। हो गया। अगर मैं दोबारा वही कमांड चलाता हूँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री, तो ये देखिए मेरा जो पॉपुलेशन वाला कॉलम है वो जीरो हो गया। ठीक है, तो मैंने पॉपुलेशन को क्या कर दिया, जीरो कर दिया। यहाँ पे क्या था, पॉपुलेशन मुझे शो हो रही थी, ये वैल्यू शो हो रही थी पॉपुलेशन की। उसके बाद मैंने उसको अपडेट किया, आपने कॉलम की वैल्यू को चेंज कर दिया, अब मुझे पॉपुलेशन जीरो शो हो रही है। ठीक है भाइयों, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इसी तरह अगर हमने किसी और कॉलम की वैल्यू को भी चेंज करना है वो भी कर सकते हैं। ये देखें, अपडेट कर दो वर्ल्ड डॉट कंट्री सेट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को 100 कर दो और सरफेस एरिया को भी 100 कर दो। इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं और दोबारा आप वही कमांड चलाएं, सिलेक्ट, सिलेक्ट वाली। तो यहाँ पे देखें पॉपुलेशन जो है ना मेरी वो 100 हो गई है और जो सरफेस एरिया मेरा यहाँ पे वो भी 100 शो कर रहा है। तो एक टेबल के, जब आप कमांड चलाएंगे तो एक टेबल के अंदर जितने भी आपके पास कॉलम के अंदर जो भी वैल्यूज आ रही होंगी उस कॉलम नेम की, उन सब की वैल्यूज को ये सेम कर देगा, 100 कर देगा। तो यहाँ पे पॉपुलेशन को भी 100 कर दिया और सरफेस एरिया को भी 100 कर दिया उसने यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह जो है ना हम सीक्वल, ये सारे हम क्या पढ़ रहे हैं, सी एसक्यूएल कमांड पढ़ रहे हैं। तो इसी तरह आप एसक्यूएल कमांड के थ्रू अपने डेटाबेस के अंदर काम कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने तमाम रोज को डिलीट करना है, अब डिलीट कमांड पढ़ लेते हैं। टू डिलीट ऑल रोज फ्रॉम कंट्री टेबल रन द फॉलोइंग कमांड। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो कॉपी कर लेता हूँ, डिलीट फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री। इसको यहाँ पे आप क्या करें, पेस्ट कर दें। टू रोज अफेक्टेड, दोनों रोज को डिलीट कर दिया। अगर मैं दोबारा वो कमांड चलाता हूँ शो वाली, तो वही शो करो सिलेक्ट आउट फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री, तो ये देखें मुझे कुछ भी शो नहीं कर रहा, उसने तमाम चीजों को डिलीट कर दिया यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद अगर आपने यहाँ से एग्जिट करना है आपने डेटाबेस से, तो उसके लिए आप क्विट भी कर सकते हैं, आप कंट्रोल सी भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों आपके पास ऑप्शन होते हैं। हम क्विट कर लेते हैं, क्विट करके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, एंटर करें तो ये देखिए मैं अपने डेटाबेस से क्विट कर गया हूँ, मुझे उसने मैसेज भी शो कर रहा बाय। ठीक है, ये बाय बाय कर दें, हमने आपको निकाल दिया यहाँ से। उसके बाद एक फाइल देखने के लिए, मेरे पास कोई फाइल पड़ी हुई है, तो वो फाइल देखने के लिए मैं यहाँ पे ये कमांड चलाता हूँ। जी पड़ी हुई है मेरे पास, ये फाइल है वर्ल्ड डॉट सीक्वल के नाम से, जिसके अंदर जो है ना, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इसको कैट कर लेते हैं हम। ठीक है, तो कुछ मेरे पास डाटा लिखा हुआ है इस फाइल के अंदर। ठीक है, कुछ स्क्रिप्ट लिखा हुआ है,
अब हमने क्या करना है, इस फाइल को वहां पे एक्सपोर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए डायरेक्टली ये कमांड लिखेंगे। वो कह रहा है कि हमने पढ़ा था कि आप इंडिविजुअल रोज को भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, बट वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब देखें जिस तरह डाटा भी हमारे पास बहुत ज्यादा है, उसको वन बाय वन पुट करेंगे तो क्या होगा, वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसी तरह अगर आप पूरी फाइल बना के, एक CSV फाइल बना के तो उसका पुट कर देंगे वहां पे, एक्सपोर्ट करेंगे तो आपका इजीली हो जाएगी तमाम चीजें। यहाँ पे वो कह रहा है माई सिक्वल हाइफन यू रूट, पासवर्ड डाल दिया। फिर आगे उसको पाथ दे दिया कि यहाँ पे एक फाइल पड़ी है, उसका अब यहाँ से क्या करें, उठा लें। ठीक है, तो ये कमांड पे आते हैं इसको। उसके बाद आपने क्या करना है, ये वाला पासवर्ड चलाएं, क्वेरी बना डेटाबेस। हम आ चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं कहता हूँ यूज वर्ड शो टेबल्स। ये एक डेटाबेस है, वर्ल्ड के नाम से मैं आपको दिखा भी देता हूँ। शो डेटाबेसिस। तो वर्ल्ड डेटाबेस शो हो रही है मुझे, मैं कहता हूँ कि इसी को यूज करो, शो वर्ल्ड डेटाबेस को यूज करो। तो मेरी डेटाबेस चेंज हो गई है, मैं आप इसको यूज कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखता शो टेबल्स, अब मुझे इसके अंदर टेबल भी शो करो, कितने टेबल्स बने हुए हैं। अब मैंने जो स्क्रिप्ट वहां पे लिखा था मुझे यहाँ पे शो करेगा। अब मुझे टेबल बताएगा कि एक सिटी टेबल बना हुआ है आपका, एक कंट्री टेबल है और एक कंट्री लैंग्वेज, तीन टेबल बने हुए हैं आपकी वर्ल्ड डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखना हो कि मुझे शो करो कि जो कंट्री टेबल है वहां पे मुझे शो करो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या लिखें, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कंट्री। तो ये देखें, जो डाटा मैंने वहाँ पे एक फाइल एक्सपोर्ट की थी, वो तमाम चीज़ें मुझे यहाँ पे शो हो रही हैं। इसका मकसद क्या था, इस मकसद ये था कि आप वन बाय वन रोज को अगर यहाँ पे आप पुट करोगे, डाटा को इंसर्ट करोगे तो काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा आपके लिए। इसके लिए आप क्या करो, फाइल बना लो, उस फाइल को एक्सपोर्ट कर दो वहाँ पे। ठीक है, उसके अंदर जो भी डाटा होगा वो ऑटोमेटिकली एक टेबल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा आपके डाटाबेस के अंदर। इस तरह अगर मैं इसको कहता हूँ कि कंट्री ना आप मुझे दिखाओ, अब मुझे कोई और टेबल शो करो। अच्छा, और कौन सा टेबल था हमारे पास। और भी कुछ टेबल्स थे हमारे पास यहाँ पे, मैं वो दिखा देता हूँ एक मिनट रुके। मैं अपने डेटाबेस से बाहर आ गया हूँ, दोबारा कनेक्ट कर लेता हूँ उसको। कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है, ये वाली। मैं कहता हूँ शो डेटाबेसिस, यूज वर्ड कर लो, मुझे पता है वर्ल्ड है तो वर्ल्ड यूज कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे डेटाबेस शो नहीं करवाता मैं, यूज वर्ड शो टेबल्स। ओहो, शो टेबल्स करो। मुझे तीन टेबल शो कर रहा है, सिटी, कंट्री और कंट्री लैंग्वेज। तो कंट्री तो मैंने देख लिया, कंट्री के अंदर कोई डाटा पड़ा हुआ था। अगर मैं देखना चाहूँ सिटी के अंदर क्या पड़ा हुआ है, तो सिटी के अंदर देखने के लिए मैं वहाँ पे सिटी का नेम नेम लिख दूंगा। यहाँ पे कंट्री की जगह लिख देते हैं सिटी।
तो ये देखें सिटी जो टेबल है उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास लिखी हुई है, ठीक है। 4079 रोज उसके अंदर लिखी हुई है। इतना डाटा मुझे यहाँ पे शो हो रहा है सिटी के अंदर भी, तो आप किस तरह भी देख सकते हैं चीज़ों को। जी भाई क्लियर है, जी हारून पूछे। ये वो जगह। अच्छा ये जो चीज़ें जब हमने ये कमांड चलाई थी, कि उसको ना यहाँ से पेस्ट करके और वहाँ हमने पेस्ट यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दिया था। और जब हमने वहाँ पे ये कमांड चलाई थी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री, तो उसने हमें ये सारी चीज़ें एक टेबल शो कर दिया था। तो एक्चुअली टेबल जो है ना, कंट्री टेबल देखें, कंट्री टेबल पहले बना हुआ था, ठीक है। टेबल पहले बना तो हुआ था लेकिन एम्प्टी था। एम्प्टी का मतलब उसके अंदर वैल्यूज नहीं थी। उसके अंदर टेबल तो बना हुआ था कि उसके जो कॉलम नेम थे वो हमारे पास मौजूद थे पहले से, ठीक है। यहाँ पे आपको देखें कहीं पे नजर आ रहा है कि हमने कोई कमांड चलाई हो कि कंट्री टेबल मेरे लिए क्रिएट करो। नहीं ना किया, क्योंकि कंट्री टेबल पहले बना हुआ था, ठीक है। तो लेकिन वो एम्प्टी था, कॉलम तो बने हुए थे लेकिन उसके अंदर वैल्यूज नहीं थी। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया, इंसर्ट इनटू वर्ल्ड डॉट कंट्री। तो अगर तो कंट्री टेबल ना बना होता यहाँ पे तो फिर हमें कमांड पहले चलानी पड़ती कि क्रिएट कंट्री, क्रिएट वर्ल्ड डॉट कंट्री, वर्ल्ड के अंदर कंट्री टेबल मुझे क्रिएट करो, ठीक है। और उसके बाद उसके जो भी कॉलम नेम थे वो उसको देते हैं। तो क्योंकि कंट्री टेबल पहले बना हुआ था हमारे पास, इसलिए हमने क्रिएट नहीं किया, उसका सिर्फ हमने वैल्यूज को स्टोर किया, ठीक है। तो सही है सर। मैंने ये आपसे बोल रहा था कि दो तरह की कमांड आप चला सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कॉलम नेम देना चाहें तो कॉलम नेम भी दे सकते थे, दोनों ऑप्शन थे, वैसे भी सही होता। अगर आपने कॉलम नेम नहीं दिए यहाँ पे तो आपकी तमाम वैल्यूज कोरस्पॉन्डिंग कॉलम के अंदर जाके स्टोर हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं इसको। आज की लैब के अंदर हमने क्या किया, आज की लैब के अंदर हमने ये सीखा कि डाटाबेस के अंदर टेबल के अंदर वैल्यूज को किस तरह इंसर्ट करते हैं, रोज को अपडेट किस तरह करते हैं, रोज को डिलीट किस तरह करते हैं, और इंपोर्ट कैसे करते हैं रोज को फ्रॉम डाटाबेस बैकअप फाइल। कोई फाइल हमारे पास बनी हुई है तो वहां से उसको इंपोर्ट कैसे करना है डाटाबेस के अंदर, ठीक है। तो ये सारी कमांड आज हमने पढ़ी।